शार्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर सवालात। इस बाब के आखिर में जो मुख्तसर सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात पेश खिदमत हैं। तौज़ीहुल इस्तिलाहात, मुख्तसर सवालात में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनके मानी कुछ इस तरह से हैं। विस्कोसिटी, चिपचिपाहट, गाढ़ापन, लज़ौजत, और दूसरा फैक्टर्स, अवामल, तीसरा ड्रैग फोर्स, घसीटू कुव्वत, और खैणी कुव्वत। पंजाबी च आपां कहने खैणी, फलानी शै खै के लंघ गई, या फलां बंदा खै के लंघ गया फलां बंदे नाल, खैणी कुव्वत। और चौथी टर्बुलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव, मुतमव्वज बहाव। और 5 स्टेडी फ्लो, यकसा बहाव, स्टेडी फ्लो यकसा बहाव और मतवाजन बहाव। और नंबर 6 थ्योरम, मसला, कजिया, वैलिड, काबिल अमल। तौज़ीहुल इस्तिलाहात, पहला है स्पिन, फिरकी मारना या फिरकी, अपने महवर के गिर्द गर्दिश। और दूसरा करवेचर, खम, पंजाबी च कुब जिन्हों कह दें आप। और तीसरा डिसीव, धोखा देना। और चौथा है इनलेट, दरामदी सुराख, जहाँ से कोई चीज़ किसी चीज़ में दाखिल होती है। और डक्ट, नाली, ब्लड प्रेशर, फिशार खून। सातवां ग्रेविटी, कशिश सिकल, और सिकल का मतलब भारीपन होता है, किसी जिस्म के भारीपन की वजह से जो उसमें दूसरी चीज़ों को खींचने की क़ुव्वत मौजूद होती है। और आठवां वेटलेसनेस, बेवजनी। अब आते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल है एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। आप जो इस्तिलाह विस्कोसिटी है, चिपचिपाहट है, गाढ़ापन है, लज़ौजत है, इसके बारे में क्या जानते हैं। जवाब है विस्कोसिटी मीन्स, चिपचिपाहट का मतलब है फ्लूइड्स ओन रेजिस्टेंस इन इट्स ओन फ्लो, के सयाल की अपने ही बहाव में मुज़ाहमत, सयाल की अपनी ही मुज़ाहमत उसके अपने ही बहाव में। ये लज़ौजत, ये चिपचिपाहट, ये गाढ़ापन, ये लसीलापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। घसीटू कुव्वत से क्या मुराद है। व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से अवामल हैं, अपॉन विच द ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड, कि एक कुर्रा, छोटा सा कुर्रा है, वो सयाल में से गुजर कर नीचे की तरफ आ रहा है, सयाल में खे कर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और उस पर जो घसीटू कुव्वत लगती है उसका इन्हिसार किन किन अवामल पर है। मैं इनू पंजाबी च भी कह देना, समझा देना तुहानू कि सवाल का मतलब यह है कि खैणी कुव्वत की हुंदी है, और एक कुर्रा छोटा जहा फुटबाल नुमा छोटी जी गोली है एक, और वो सयाल दे विचों दी, हवा दे विचों या पानी दे विचों दी गुजर के थल्ले नू आ रही है, ते वो जड़ी घसीटू कुव्वत है, खैणी कुव्वत लगेगी उस छोटे जे कुर्रे ते, ओदा इन्हिसार किन्ना किन्ना शैवां ते होवेगा, वो आप मालूम करनी है। इस सवाल का जवाब तो पहले आप पढ़ चुके हैं सवाल में, लेकिन मुख्तसर तौर पर हम आपको बता देते हैं। आंसर, ड्रैग फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स, जो घसीटू कुव्वत है वो मज़ाहमती कुव्वत है, व्हेन इट फ्लो थ्रू अ फ्लूइड, जब कोई वो चीज़ जो है वो सयाल में से गुजरती है, सयाल में से गुजरने वाली चीज़ पर जो मज़ाहमती कुव्वत लगती है वही घसीटू कुव्वत कहलाती है। और उसका इन्हिसार इस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि किन किन अवामल पर है। एफ डी बराबर 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई 6 और पाई बाई बटे 7 होता है, और ये दोनों मुस्तकिल हैं, मुस्तकिल कीमत है। ईटा भी मुस्तकिल है, मुख्तलिफ मायात के लिए ईटा की कीमत एक ही होती है। और आर वी, आर और वी पर इन्हिसार है एफ डी का, घसीटू कुव्वत का, आर और वी पर, यानी कुर्रे का रदास कितना है, यानी कितना कुर्रा कितना बड़ा है, वो जो पानी का कतरा या कोई और गोली वगैरह सयाल में से गुजर के आ रही है उसका रदास कितना है। और नंबर 2, वो किस वेलोसिटी के साथ, किस रफ्तार के साथ आ रही है।
इन दोनों पर इन्हिसार है। और जो घसीटू कुव्वत है वो बराह रास्त मुतनासब है आर के और वी के। इसका मतलब ये है कि जितना कुर्रे का रदास बड़ा होगा उतनी ही उस पर घसीटू कुव्वत ज़्यादा लगेगी, और जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ सियाल में से गुजर कर आएगी कोई चीज़, उतनी ही उस पर घसीटू कुव्वत भी ज़्यादा लगेगी। ये फार्मूले से जाहिर है। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द रेजिस्टिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, वेलोसिटी एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तीन चीज़ों पर इन्हिसार है इस कुव्वत का, घसीटू कुव्वत का। कौन कौन सी हैं? रेडियस रदास कुर्रे का, और नंबर 2 वेलोसिटी, और नंबर 3 नेचर ऑफ फ्लूइड के सयाल की हैयत क्या है। सयाल की हैयत क्या है? वो पानी है, वो तेल है, वो ग्रीस है, वो हवा है, वो कोई और गैस है। तो ईटा का इन्हिसार जो है वो नेचर ऑफ फ्लूइड, सयाल की हैयत पर है। उम्मीद है आप इस जवाब को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंड इन एयर। धुंध का कतरा हवा में मुअल्लक क्यों नजर आता है? धुंध का कतरा हवा में लटका हुआ क्यों नजर आता है? हम जानते हैं कि जब धुंध पड़ती है तो चारों तरफ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि पानी के कतरे हवा में मुअल्लक होते हैं, लटके हुए होते हैं। ये एक ऐसा क्यों होता है? इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, आंसर ड्यू टू ड्रैग फोर्स ऑफ एयर। हवा की घसीटू कुव्वत की वजह से, हवा की घसीटू कुव्वत जो कतरों के ऊपर लगती है, उसकी वजह से ये मुअल्लक होते हैं। ऐसा है कि पानी का जो कतरा है या कतरे वो ज़मीन की तरफ आते हैं, कशिश सकल के तहत, ज़मीन की कशिश के तहत नीचे आते हैं, मगर जो घसीटू कुव्वत है हवा की वो ऊपर की तरफ जाती है। जो घसीटू कुव्वत है वो ऊपर की तरफ लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। यकसा और गैर मुतलातम और मुतलातम बहाव में फ़र्क वाज़ेह करें। मुतलातम बहाव जिसमें हलचल होती है, और लैमिनर गैर मुतलातम बहाव जिसमें हलचल नहीं होती, जो यकसा होता है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। टर्बुलेंट फ्लो इज़ नॉन यूनिफॉर्म एंड अनस्टडी फ्लो। जो मुतलातम बहाव है वो गैर यकसा और गैर मुतवाज़न बहाव है, वाइल लैमिनर फ्लो इज़ यूनिफॉर्म एंड स्टडी, जबकि गैर मुतलातम बहाव यकसा होता है और मुतवाज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, स्टेट बर्नौलीज रिलेशन। बर्नौली की मसावात को वाज़ेह कीजिए, बयान कीजिए। फॉर अ लिक्विड, एक माया के लिए, इन मोशन जो कि हरकत में हो, ऐसा माया जो हरकत में हो, उसके लिए बर्नौली की मसावात बताइए, लिखिए। एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, और इसके कुछ इतलाक़ात या इस्तेमालात भी बताइए। बहुत आसान सा सवाल है, पीछे तफसील के साथ हम पढ़ चुके हैं। जवाब है, सी द आर्टिकल एक्सप्लेन प्रीवियसली इन डिटेल। जो साबका इसी सवाल को हम इसी मौजू पर सैर हासिल बहस कर चुके हैं पीछे, वहाँ पर आप देखकर इस सवाल का तफसीली जवाब मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन। एक आदमी तेज रफ्तार गाड़ी के करीब खड़ा है। इज देयर एनी डेंजर, क्या उसके लिए कोई खतरा है? दैट ही विल फॉल टूवर्ड्स इट, कि वो इसकी तरफ गिर जाए, यानी गाड़ी की तरफ, रेलवे लाइन की तरफ गिर जाए। जी हाँ, उसको ख़तरा है। बड़ी आसान सी बात है कि जब गाड़ी गुजर जाती है तो गाड़ी के पीछे हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। देखिए ना, गाड़ी जब गुजरती है तो हवा को धक्का देकर गुजरती है, और उसके पीछे फिर जो दबाव कम हो जाता है, उस कम दबाव को, यानी उस खला को पूरा करने के लिए आसपास की हवा तेज़ी के साथ आती है, गाड़ी की तरफ, रेलवे लाइन की तरफ आती है। और आदमी अगर पास खड़ा है तो वो भी उस हवा के ज़ेरे असर, दबाव के ज़ेरे असर उस रेलवे लाइन की तरफ, गाड़ी की तरफ गिर सकता है। मैं पढ़ता हूँ, व्हेन द ट्रेन पासेज अवे, जब ट्रेन गुजर जाती है, द एयर प्रेशर बिहाइंड इट सडनली डिक्रीजेज, उसके पीछे हवा का दबाव यकदम कम हो जाता है। एंड द पर्सन में फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन, और आदमी ट्रेन की तरफ, गाड़ी की तरफ गिर सकता है, अंडर द एक्शन ऑफ एयर प्रेशर, हवा के दबाव के ज़ेरे असर।
क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, सही जवाब की निशानदही करें। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली के नज़रिए से, बर्नौली थ्योरम से क्या नतीजा अखज़ करते हैं। नीचे 3 नतीजे दिए गए हैं, इनमें से इन्फर का मतलब नतीजा अखज़ करना, इनमें से सही जवाब हमने बताना है। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई, सयाल की जहाँ रफ्तार ज़्यादा होती है, द प्रेशर विल बी लो, वहाँ दबाव कम हो जाता है, पीछे हमने यही पढ़ा है। और दूसरा है वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई, जहाँ सयाल की रफ्तार ज़्यादा होती है, द प्रेशर इज़ आल्सो हाई, दबाव भी ज़्यादा होता है। और तीसरा है थ्योरम इज़ वैलिड फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड, कि ये थ्योरम, ये नज़रिया उस वक्त काबिल अमल है कि जब बहाव मुतलातम हो, माया का बहाव मुतलातम हो। लेकिन इन तीनों में से पहला जवाब सही है, जिसे हम फार्मूले के मुसावात के ज़रिए साबित कर चुके हैं कि वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई, जहाँ सयाल की रफ्तार ज़्यादा होगी, द प्रेशर विल बी लो, वहाँ दबाव जो है वो सयाल का कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, 2 रोबोट्स, रोबोट्स का मतलब रोइंग बोट्स, चलती हुई कश्तियाँ, 2 कश्तियाँ मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही समत में जा रही हैं, मतवाजी अंदाज से जा रही हैं, आर पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। 2 कश्तियाँ एक ही समत में जा रही हैं मतवाजी अंदाज से, लेकिन तेज़ी से जाती हैं तो एक दूसरे की तरफ चलती हुई महसूस होती हैं, एक दूसरे की तरफ खींचती हुई महसूस होती हैं। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है। आंसर, जवाब है इसका, व्हेन 2 बोट्स आर मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, जब 2 कश्तियाँ मतवाजी अंदाज से एक ही समत में जा रही हैं, द वाटर बिटवीन देम हैज़ ग्रेटर स्पीड एज कम्पेयर टू द वाटर ऑन द अदर साइड्स ऑफ द बोट, कश्तियों के जो दोनों तरफ पानी है उसकी निस्बत जो उनके दरमियान में पानी है उसकी रफ्तार ज़्यादा होती है, क्योंकि कश्तियों के साथ ही पानी भी खींचता चला जाता है, तो पानी की रफ्तार दोनों कश्तियों के दरमियान में ज़्यादा होती है बनिस्बत उन कश्तियों के आसपास के। तो हमें पता है कि रफ्तार पानी की ज़्यादा हो जाए तो पानी का दबाव कम हो जाता है, तो इर्द गिर्द दबाव ज़्यादा होता है, दरमियान में दबाव कम होता है, जिसकी वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ कश्तियों के दरमियान की तरफ आना शुरू हो जाता है, और साथ ही फिर कश्तियाँ भी उसी दबाव के ज़ेर असर एक दूसरे की तरफ खींचती चली जाती हैं। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, द प्रेशर ऑफ द वाटर बिटवीन दैम इज़ रिड्यूस्ड, उन दोनों के दरमियान पानी का दबाव कम हो जाता है, एंड द ग्रेटर प्रेशर ऑन द साइड्स, और अतराफ में जो ज़्यादा प्रेशर दबाव होता है, पुशेस द बोट टूवर्ड्स ईच अदर, कश्तियों को एक दूसरे की तरफ फिर धकेल देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां सवाल, एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, वजाहत करें कि हरकत करती हुई क्रिकेट की गेंद में झोल कैसे पैदा होता है। तेज़ रफ्तारी से हरकत करती हुई क्रिकेट की गेंद में झोल कैसे पैदा होता है। जवाब है, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल मूव्स इन सच अ वे, जब तेज़ रफ्तार क्रिकेट की गेंद इस अंदाज से हरकत कर रही है, दैट इट स्पिन्स एज वेल एज मूव्स फॉरवर्ड, कि वो फिरकी भी मारती है और आगे भी हरकत करती है। द वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेज, गेंद की एक तरफ जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है, ड्यू टू स्पिन, उसकी फिरकी की वजह से एक तरफ रफ्तार हवा की बढ़ जाती है फिरकी मारने की वजह से, एंड हैंस, और उसकी वजह से क्या होता है, द प्रेशर डिक्रीजेज, और जिस तरफ रफ्तार हवा की बढ़ती है उस तरफ दबाव कम हो जाता है। द ग्रेटर प्रेशर ऑन द अदर साइड डिफ्लेक्ट्स द पाथ ऑफ बॉल, दूसरी तरफ जो ज़्यादा दबाव होता है वो उसकी हरकत के रास्ते में इन्हराफ पैदा कर देता है, हरकत के रास्ते को बदल देता है, एंड गिव द एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल, और गेंद को ज़्यादा खमदार रास्ता मिलता है उसकी हरकत के लिए, नोन एज स्विंग, जिसे झोल कहा जाता है, विच डिसीव्स द बैट्समैन, जो कि बल्लेबाज को धोखा दे देता है। अगली स्लाइड में बड़ी सारी तस्वीर के ज़रिए यही बात को और ज़्यादा वाज़े करने की कोशिश की गई है। इस तस्वीर में देखिएगा, ऊपर लिखा है कि दरमियान में गेंद है और ऊपर फास्टर एयर लोअर प्रेशर, जो हवा की रफ्तार तेज़ है मगर दबाव कम है, जहाँ रफ्तार तेज़ होती है वहाँ दबाव कम हो जाता है,
और नीचे की तरफ लिखा है स्लोअर एयर, आहिस्ता हवा है, हायर प्रेशर लेकिन दबाव ज़्यादा है, तो क्या होगा, नीचे वाला दबाव ऊपर की तरफ अमल करेगा। डिफ्लेक्शन फोर्स, गेंद में जो इनहराफ की कुव्वत है, गेंद में जो झोल पैदा करने वाली कुव्वत है, फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ अमल करेगी, ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ, तो गेंद भी थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेगी, नीचे से ऊपर की तरफ फिर झोल पैदा हो जाएगा, जिससे बल्लेबाज को धोखा मिलेगा। क्वेश्चन 10, 10वां सवाल है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर्स ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। हमने जो मोटर कार का कार्बोरेटर है उसके काम की वजाहत करनी है बर्नौलीज की मसावत को इस्तेमाल में लाते हुए। बर्नौलीज की मसावत पीछे हमने पढ़ी है कि जहाँ दबाव ज़्यादा होता है रफ्तार कम हो जाती है, रफ्तार ज़्यादा होती है तो दबाव कम हो जाता है। तो इसका जवाब देखिएगा, द कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन यूजेज अ वेंचुरी डक्ट। जो कार इंजन का कार्बोरेटर है वो वेंचुरी की नालियाँ इस्तेमाल करता है टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर। सिलेंडर को सही मकदार में जो आमेज़ा दिया जाता है हवा का और पेट्रोल का। इसका वेंचुरी डक्ट, इस नाली का मकसद है कि सिलेंडर को जो आमेज़ा मुहैया किया जाता है हवा का और पेट्रोल का वो सही तनासब में मुहैया किया जाए, क्योंकि इसी आमेज़े को आग लगती है और इसी से तवानाई कार को मिलती है चलाने के लिए। एयर इज़ ड्रॉन थ्रू द डक्ट, हवा इस नाली के ज़रिए खींची जाती है एंड अलॉन्ग अ पाइप टू द सिलेंडर, और पाइप के ज़रिए सिलेंडर को जाती है। ए टाइनी इनलेट एट द साइड ऑफ डक्ट, और इस नाली, जिस नाली के ज़रिए हवा मुहैया की जाती है उसकी एक तरफ जो है वो छोटा सा सुराख है, इनलेट, दरामदी सुराख, वहाँ से इज़ फेड विद पेट्रोल, और वहाँ से पेट्रोल आता है। हवा नाली के ज़रिए आती है और उस नाली के एक तरफ एक छोटा सा सुराख है जिसके ज़रिए उसमें पेट्रोल दाखिल होता है। द मिक्सचर थ्रू द डक्ट, और ये इसका जो अमेज़ा बनता है मूव्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है, सिलेंडर की तरफ जाता है। क्रिएटिंग लो प्रेशर इन द डक्ट, नाली में कम दबाव फिर उससे बनता है। इस कम दबाव की वजह से ही जो पेट्रोल इसमें दाखिल हो पाता है, क्योंकि दबाव कम होता है और बाहर से जो पेट्रोल आता है वो आसानी से इस नाली के साथ मिल जाता है और अमेज़ा बन जाता है। विच ड्राज पेट्रोल वेपर्स इनटू द एयर स्ट्रीम, और जिसकी वजह से पेट्रोल के बुखारात हवा की जो लहर के साथ, हवा के साथ ही दाखिल हो जाते हैं और सिलेंडर में जाकर फिर जो तवानाई हासिल करने का, उसको आग लगने का काम होता है एक ख़ास अंदाज से, और जिससे कार को तवानाई मिलती है और उससे कार चलती है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल है, फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सवाल को समझिएगा कि किस पोजीशन में, किस हालत में ज़्यादा से ज़्यादा खून के दबाव की कीमत कम से कम होगी। ये हालतें दी गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दबाव से मुराद ये है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा दबाव होता है सिस्टोलिक, इंबसाती, और एक कम से कम होता है डायसिस्टोलिक, इनकबाजी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दबाव है उसकी कीमत कम से कम कब होगी, इन चार हालतों में हम देखेंगे। पहली हालत है स्टैंडिंग अपराइट, सीधा खड़ा आदमी, जब हम सीधे खड़े होंगे तो उस वक्त, और दूसरी है सिटिंग, बैठे हुए, और तीसरी है लाइंग हॉरिजेंटली, उफ़क़ी अंदाज से लेटे हुए, जैसे हम चारपाई में लेटते हैं, और चौथी है स्टैंडिंग ऑन वंस हेड, कोई शख्स अपने सर के बल खड़ा है, सिर पर ने, जिन्हों पंजाबी कहने सिर पर ने खलोता बंदा। तो इन चारों हालतों में जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर की कीमत कम से कम कब होगी, तो देखें जवाब है मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, खून का दबाव, हैज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू, कम से कम उसकी कीमत होगी वाइल लाइंग हॉरिजेंटली, जब आदमी उफ़क़ी अंदाज से लेटा हुआ होगा। क्या क्या वजह है, इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन अ लेवल विद द हार्ट, जिस्म के सारे आज़ा दिल के साथ एक ही सतह पर होंगे, दिल के साथ लेवल होगा, एक ही सतह पर होंगे, ज़्यादा फासला नहीं, दिल को ज़्यादा दूर तक खून को नहीं पहुंचाना पड़ेगा, या ज़मीन की कशिश के ख़िलाफ़ नहीं ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह कि मोटर का पाइप है, उसके ज़रिए पानी आप छत के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो मोटर को ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत खर्च होगी,
अगर पाइप ज़मीन की सतह के या मोटर की सतह के साथ ही है तो मोटर को कम कुव्वत लगाना पड़ेगी। इसी तरह दिल के जो 7 आज़ा हैं दिल की सतह के साथ ही हैं, तो उस वक्त दिल को कम कुव्वत लगाकर खून वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। हेंस हार्ट डज नॉट हैव टू वर्क क्वाइट एज हार्ड। दिल को बहुत ज़्यादा सख्त काम नहीं करना पड़ेगा। किस लिए? पंपिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश के खिलाफ पंप करते हुए, खून को पंप करते हुए ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खून का दबाव, उसकी कीमत कम से कम होगी जब हम लेटी पोजीशन में होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, चक्कर लगाते हुए खलाई स्टेशन में, वुड द ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द लेग, जो टांग की बड़ी शरियानें हैं उनमें खून का दबाव एवर बी ग्रेटर, हमेशा ज़्यादा होता है, दैन द ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द नेक, जो गर्दन में खून की बड़ी शरियानें हैं उनसे। सवाल ये है कि खलाई स्टेशन में चक्कर लगाते हुए जो टांग की बड़ी शरियानें हैं, क्या उनमें खून का दबाव गर्दन की बड़ी शरियानों से ज़्यादा होता है? आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। जवाब है आंसर, इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, खलाई स्टेशन में चक्कर लगाते हुए। याद रखें कि खलाई स्टेशन में जब भी आदमी चक्कर लगाता है उसकी जो मसनूई कशिश सकल पैदा की जाती है, ज़मीन की कशिश, वो उसके पाँव की तरफ होती है, और ये कशिश जब पाँव की तरफ अमल करती है तो रद्द अमल के तौर पर खून नीचे से ऊपर की तरफ उठता है। तो जो खून का दबाव है वो टांगों में कम हो जाता है और गर्दन के हिस्से में ज़्यादा हो जाता है। तो इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, खलाई स्टेशन में चक्कर लगाते हुए, द ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, खला नवर्द का जो खून है, शिफ्ट टूवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के बालाई हिस्से में मुंतकिल होता है, बाई फ्लोइंग फ्रॉम लेग्स, टांगों से बहकर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से की तरफ खून चला जाता है, टूवर्ड द नेक साइड, गर्दन की तरफ। हेंस द ब्लड प्रेशर इन द नेक आर्टरीज, इस तरह जो गर्दन की शरियानें हैं उनमें खून राइजेस एज कंपेयर टू द लेग आर्टरीज, ये टांग की शरियानों से ज़्यादा हो जाता है।